हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है जंप स्टेटमेंट्स के बारे में। इससे पहले हम फॉर लूप, व्हाइल लूप के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है हमारे जंप फॉर लूप और व्हाइल लूप स्टेटमेंट्स। आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जंप स्टेटमेंट्स पाइथन के अंदर हमारी दो ही जंप स्टेटमेंट्स होती हैं, ब्रेक और कंटिन्यू, दोनों हम आज की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जंप का मतलब क्या होता है? देखो, जंप का मतलब वैसे अगर हम देखें तो कूदना होता है ना? तो एक टाइप से जैसे जंप का मतलब मान लो कोई भी यहाँ पे है, उसको जंप किया हमने, मतलब इसको स्किप किया, एक टाइप से हम ये समझ लेते हैं। तो पाइथन के अंदर है ना, हमारी दो जंपिंग स्टेटमेंट होती हैं जो जो लूप की किसी भी स्टेटमेंट को स्किप करती हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन सी होती हैं? एक तो हमारी ब्रेक और एक होता है कंटिन्यू, विच आर यूज्ड विद इन द लूप। लूप के अंदर ये यूज होती हैं, फॉर लूप के अंदर और व्हाइल लूप के अंदर। दो ही हमारी लूप स्टेटमेंट्स होती हैं पाइथन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में और फिर कंटिन्यू के बारे में। दोनों के बीच में डिफरेंस भी हम देखेंगे। ब्रेक स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है? जो ये हमारी ब्रेक स्टेटमेंट होती है वो एक टाइप से, ब्रेक जो है ना वो एक हमारा कीवर्ड है। अब ये कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड है ना हमारे पाइथन के कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं। कीवर्ड का मतलब होता है रिजर्व्ड वर्ड्स पाइथन के अंदर। ठीक है, तो कीवर्ड्स हमारे पाइथन के अंदर 35 हैं टोटल। ठीक है, पहले 33 थे, अब 35 हैं। दो और ऐड हो चुके हैं, तो टोटल ये 35 हो गए अब। ओके, तो ये ना कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जिनको हम वेरिएबल के अंदर नहीं ले सकते। ठीक है, जैसे मान लो हम कोई भी वेरिएबल लेते हैं ना, हमने वेरिएबल के बारे में डिस्कस किया, तो कोई भी हमने वेरिएबल लिया, जैसे 4 ले लिया, ठीक है, इस टाइप से। तो ये कीवर्ड्स होते हैं। जैसे ब्रेक है ना, ब्रेक को हम एक टाइप से वेरिएबल नहीं ले सकते क्योंकि ये कीवर्ड है। ये पहले से ही रिजर्व्ड वर्ड्स हैं, हम इनको ऐसे यूज नहीं कर सकते वेरिएबल के उसमें। इनका प्री डिफाइंड मीनिंग होता है, तो हम अपने हिसाब से भी इसका मीनिंग नहीं तय कर सकते। ठीक है, तो इनके बारे में हम वैसे स्पेशली डिस्कस करेंगे, कीवर्ड्स क्या होता है, कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं, वो हमें ध्यान भी रखने हैं क्योंकि हम उनको एज ए वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अभी तक इतना ही समझ लेते हैं अभी के लिए। तो ब्रेक जो है ना वो एक टाइप से हमारा कीवर्ड है पाइथन के अंदर, विच इज यूज्ड फॉर ब्रिंगिंग द प्रोग्राम कंट्रोल आउट ऑफ द लूप, जो कि प्रोग्राम के अंदर कंट्रोल आउट ऑफ द लूप, मतलब लूप से बाहर ले जाता है। मतलब जो भी स्टेटमेंट होगी, मान लो कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, तो अगर हमने किसी भी लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया है तो वो ब्रेक होके और जो लूप है हमारी वो एग्जिट हो जाएगी, वहीं पे रुक जाएगी वो लूप। अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे तो हमारी जो स्टेटमेंट है जो एग्जीक्यूट हो रही हैं वो ब्रेक होके मतलब जंप कर जाएंगी, बाकी की स्टेटमेंट को छोड़ देंगी और वहीं पे एग्जिट हो जाएगा, लूप से बाहर हो जाएगा। मतलब वो स्टेटमेंट जो वो है रुक जाएंगी वहीं पे। जब हम इसका प्रोग्राम करेंगे ना तो और अच्छे से क्लियर होगा। अभी मैं बस हल्का सा बता रही हूँ ताकि दोनों के बीच में डिफरेंस समझ आ जाए। कंटिन्यू क्या करता है? कंटिन्यू भी ऐसे ही करेगा, लेकिन कंटिन्यू में क्या होगा, जैसे मान लो अ, हमने है ना कोई भी स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो रही हैं, ठीक है, और कोई कंडीशन ऐसी आ जाती है या हम जब हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करेंगे तो जो भी हम कंडीशन लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग वो सिर्फ उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा जिसमें कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, मतलब क्या है इसका? द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज इनसाइड द लूप, लूप के अंदर ही यूज होता है, वो तो हमें पता है। व्हेन अ कंटिन्यू स्टेटमेंट इज एनकाउंटर्ड इनसाइड अ लूप, कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम जंप्स टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप for the next iteration, skipping the execution of the rest of the statements of the loop for the current iteration। करंट इटरेशन का मतलब ये है, मान लो अगर हमें 1 से 10 या 12 नंबर तक कोई भी नंबर प्रिंट कराने हैं और हमने कोई भी कंडीशन दे दी कि भाई जब किसी भी वेरिएबल की वैल्यू है ना 8 के इक्वल आए या 9 के इक्वल आए, तो कंटिन्यू कर दिया हमने उसको। कंटिन्यू का मतलब ये होगा, जैसे ही हमने a के इक्वल 8 आएगा, ठीक है, हम प्रिंट करा रहे हैं और जैसे ही 8 प्रिंट होगा ना तो वो 8 प्रिंट होगा ही नहीं, ये इसको स्किप कर देगा कंटिन्यू।
ठीक है? स्किप करके फिर सीधा वो 9 को प्रिंट करेगा, मतलब 7 प्रिंट होगा, उसके बाद सीधा 9 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा ब्रेक स्टेटमेंट में तो 8 ना तो 8 प्रिंट होगा, ना 9 होगा, ना 10 होगा, ना 11 होगा। मतलब आगे की जितनी भी स्टेटमेंट है वो एग्ज़ीक्यूट होंगी ही नहीं। दोनों में ये डिफ़रेंस है। ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न होता है ब्रेक और कंटिन्यू में। ब्रेक का मतलब हम ऐसे समझ लेते हैं कि वहाँ पे ब्रेक लग गया, अब आगे की स्टेटमेंट एक भी एग्ज़ीक्यूट नहीं होगी। लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? कंटिन्यू का मतलब ये है कि भई जहाँ पे कंडीशन लगाई है ना, जो स्टेटमेंट पे लगी है, उस स्टेटमेंट को छोड़ के आगे हम उसको कंटिन्यू कर देंगे, सिर्फ़ उस स्टेटमेंट को छोड़ेंगे, ठीक है? तो मतलब 1 से 12 अगर हम प्रिंट करा रहे हैं और 8 को हमें प्रिंट नहीं कराना है, तो 8 के लिए अगर हमने कंडीशन रखी है, तो 8 को प्रिंट ये नहीं कराएगा, बाकी को तो कंटिन्यू करेगा ना, 8 को छोड़ दो तुम, 9, 10, 11 आगे के तो प्रिंट कराओ, ठीक है? तो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट कहती है, ये दोनों में डिफरेंस होता है। इसके एक-एक प्रोग्राम करेंगे, एक तो हम ब्रेक स्टेटमेंट का और एक कंटिन्यू का, चलो करके देख लेते हैं। फिर है ना ऐसे करने से हमारे बिल्कुल डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, जब हम डिफरेंस देख के करते हैं दोनों के बीच में, ठीक है? सबसे पहले हम एक बार है ना उसका करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट का। न्यू फाइल ले लेते हैं हम और इसके अंदर हम एक प्रोग्राम लेंगे जिसमें हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। जैसे हमने कोई भी फॉर लूप ली, ठीक है? और हमने कोई भी नंबर लिया, जैसे नंबर ही प्रिंट कराएँगे हम सीधा और उसमें हमने रेंज ले ली। रेंज हम कहाँ से कहाँ तक, जैसे मान लो मैंने ली 0 से 12, ठीक है? 0 से 12 मैंने रेंज ले ली, 0 से 11, 12 कितनी भी ले लो वो तो, हमारी मर्ज़ी है। अब एक चीज़ का हमें यहाँ ध्यान रखना है, जो हमने फॉर लूप की थी, तो हमने रेंज पढ़ा था। उसके अंदर हमने ये चीज़ डिस्कस की थी, अगर रेंज हमारे 0 से 12 ऐसे दे रखा है, तो इसका मतलब ये क्या-क्या गिवन है? 0 का मतलब है स्टार्ट और 12 मतलब स्टॉप दे रखा है ये। तो ये स्टार्ट तो 0 से हो जाएगा, लेकिन स्टॉप 12 पे नहीं होगा, 12 से पहले ही हो जाएगा क्योंकि 12 वाला जो है ना, वो एक्सक्लूड होता है। ठीक है? तो 11 तक प्रिंट होगा, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है रेंज के अंदर, ठीक है? ओके, तो 4 के अंदर हमने नंबर लिया और हमने कोई भी रेंज ले ली। अब यहाँ पे हमने कंडीशन डाली कि इफ नंबर कि जो नंबर है ना हमारा, अगर वो 7 के इक्वल आ जाता है, 7, 8, 9 कुछ भी ले लो, मान लो 7 ले लिया हमने, अगर वो 7 के इक्वल आ जाता है, तो ब्रेक लगा देंगे हम। आगे की स्टेटमेंट हमें मतलब ब्रेक लगा दिया, आगे की नंबर जो है ना वो प्रिंट कराने ही नहीं है फिर वो, ठीक है? उसके बाद हम क्या प्रिंट करा देंगे, वो तो हमारी मर्ज़ी है हम प्रिंट कराएँ ना कराएँ, ठीक है? इसमें हम प्रिंट कराएँगे नंबर, 1 सेकंड, नंबर इज़, जो भी हमें नंबर देना है वो, और कॉमा लगा के एक यहाँ पे तो ये स्ट्रिंग हो गया ना यहाँ तक तो, इसको बंद कर देते हैं और फिर कॉमा लगा के लिखेंगे नंबर, ठीक है? और ये लिखने का तरीका है, हमें ऐसे ही लिखना है अगर कोई भी नंबर प्रिंट कराना है तो। उसके बाद अदरवाइज़ क्या प्रिंट कराएँगे हम, जैसे ही वो रुक जाएगी ना, 7 के बाद ब्रेक हो जाएगा, तो उसके बाद हम प्रिंट करा देंगे आउट ऑफ द लूप या आउट ऑफ लूप कुछ भी, ठीक है? जो भी हम स्टेटमेंट प्रिंट कराना चाहते हैं, जैसे मैंने ये कर दिया। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। मैंने जैसे जंप जंप स्टेटमेंट के नाम जंप डॉट पीवाई के नाम से कर देते हैं, डेस्कटॉप पे ही कर देते हैं और हमने इसको कर दिया सेव, ठीक है? अब हम इसको कराते हैं रन। तो देखो, अभी हमने जैसे डिस्कस किया ना, 7 के इक्वल जैसे ही आएगा, ब्रेक लग जाएगा। 7 के बाद का एक भी नंबर प्रिंट नहीं होगा। सीधा क्या प्रिंट हो जाएगा? आउट ऑफ द लूप। तो देखो, नंबर इज़ 0, नंबर इज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 तो आया ही नहीं, जैसे ही हमने कंडीशन लगा दी थी, जैसे ही नंबर 7 आए, तो ब्रेक लग जाए, आगे की स्टेटमेंट एग्ज़ीक्यूट नहीं होंगी, ठीक है? तो यहीं पे ये रुक गया, ब्रेक का मतलब ब्रेक लग गया यहीं पे। लेकिन सपोज़ करो जैसे अब उसका यूज़ करते हैं कंटिन्यू का, तो कंटिन्यू में क्या होगा? कंटिन्यू में सिर्फ 7 नहीं आएगा, बाकी आगे की सारी आ जाएँगी। तो इसके अंदर जैसे हमने 4 नंबर इन रेंज सेम ले लिया और यहाँ पे नंबर 7 ही ले लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है और यहाँ पे ब्रेक की जगह हम यूज़ कर लेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट का। कंटिन्यू, ब्रेक की जगह हमने यूज़ कर लिया कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ और सेम चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे। पहले हमने ब्रेक का यूज़ किया था, अब बस ब्रेक को हटा के कंटिन्यू कर दिया। तो देखो, नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 के बाद 7 जैसे ही आया, तो इसने 7 को तो छोड़ दिया, भई तू जा, नहीं जाना तो, लेकिन बाकी की कंटिन्यू करूँगा मैं तो 8, 9, 10 और 11।
12 वाला देखो एग्जीक्यूट नहीं होगा, 12 जो है ना वो प्रिंट नहीं होगा क्योंकि ये एक्सक्लूड होगा, ठीक है। 12 से पहले ही 11 पे ही ये स्टॉप हो जाएगा और फिर आउट ऑफ द लूप हो गया, ठीक है, क्योंकि रेंज ही हमने 12 तक दे रखी थी ना, तो 11 पे स्टॉप प्रिंट हो गए, स्टॉप हो गए, आउट हो गया। तो दोनों में ये डिफरेंस है, देखो यहीं पे ब्रेक लग गया था जब हमने ब्रेक का यूज किया, लेकिन कंटिन्यू में 7 को हटा के और 9 10 11 तीनों भी हो गए, कंटिन्यू हो गए। ये कंटिन्यू लूप का कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज हमने व्हाइल लूप जब किया ना तब भी यूज किया था, जिसमें हमने दो वेरिएबल लिए थे और उसमें हमने ई और ओ दो लेटर लिए थे कि जैसे ही ये दो लेटर आएंगे ना इनको स्किप कर देना है, बाकी लेटर्स को उसने प्रिंट करा दिया था, ठीक है। तो ये हमारी दो जंप स्टेटमेंट्स थी और दोनों हमने करके देख ली। आई होप कि आपको समझ आई होंगी दोनों, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना अगर आपको समझ आई है तो, और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।